आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पहले ही फाइनल हो चुका था। आपका शुरू से ही स्टैंड साफ था, कांग्रेस के साथ दिल्ली और दूसरे राज्यों में तो होगा, लेकिन पंजाब में हरगिज नहीं होगा। और हुआ भी वही। पंजाब में तो दोनों एक दूसरे के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक तीसरा मॉडल चंडीगढ़ में दिखाई देता है। आप और कांग्रेस ने दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी चुनावी समझौता किया, जिसमें चंडीगढ़ लोकसभा सीट भी शामिल है। चंडीगढ़ से कांग्रेस नेता मनीष तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने पहले से ही मुसीबतों का अंबार लगा है और चुनाव कैंपेन अलग से चुनौती है। अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले ही ईडी ने चार्जशीट फाइल करने की पूरी तैयारी कर ली। जल्द ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में कैंपेन का चौथा फेज शुरू करने जा रही है, जिसमें जेल का जवाब वोट से के तहत अलग अलग तरीके से 4 तरह के कार्यक्रम चलाए जाने हैं। चुनावी गठबंधन के तहत चंडीगढ़ लोकसभा सीट कांग्रेस के हिस्से में है। चंडीगढ़ से कांग्रेस ने मनीष तिवारी को टिकट दिया। मनीष तिवारी फिलहाल पंजाब के आनंदपुर साहिब से सांसद है। एक बार जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में जाने की जोरदार चर्चा थी, तभी मनीष तिवारी का नाम भी उछला था। कहा जा रहा था वो लुधियाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं और टिकट के लिए बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि उनके ऑफिस की तरफ से ऐसी खबरों का खंडन किया गया और आखिरकार कांग्रेस में ही चंडीगढ़ पर बात फाइनल हो गई। मनीष तिवारी लुधियाना से भी सांसद रह चुके हैं। अब चंडीगढ़ के लोगों से वो कह रहे हैं, आनंदपुर साहिब अगर कर्म भूमि है तो चंडीगढ़ उनकी जन्मभूमि है, जिसे अब वो कर्म भूमि बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चंडीगढ़ के लिए चुनावी तैयारियां वो भी काफी पहले से कर रहे हैं, जहां अपने सांसद कोटे से वो 10 लाख रुपए का फंड बहुत पहले ही दे चुके हैं। मनीष तिवारी ने राम दरबार इलाके में ओपन एयर जिम के लिए 5 लाख, चंडीगढ़ के सेक्टर 12 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में जिम के लिए 5 लाख रुपए दिए थे और तभी से उनके चंडीगढ़ से चुनाव लड़ने की काफी चर्चा होने लगी थी। अपने चुनाव प्रचार के दौरान मनीष तिवारी लोगों से कहते हैं वो कांग्रेस और आप के संयुक्त उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के हाथ ने आपका झाड़ू उठा लिया है। सवाल ये है कि मनीष तिवारी के कैंपेन का पंजाब के वोटर पर कोई असर नहीं हो रहा होगा क्या? वो भी तब जब मनीष तिवारी आनंदपुर साहिब से सांसद हैं और लुधियाना लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अव्वल तो दिल्ली मॉडल पंजाब में और पंजाब का पैटर्न दिल्ली में, दोनों के लिए बड़ा चैलेंज था। लेकिन अब तो लग रहा है कि चंडीगढ़ मॉडल दिल्ली और पंजाब दोनों की जगहों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मनीष तिवारी के आनंदपुर साहिब एक आंदोलनकारी की पुलिस द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल होकर भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ा रहा था। उस वीडियो क्लिप को कांग्रेस के संगरूर उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर दिया है। भगवंत मान संगरूर से ही आते हैं, 2 बार संसदीय चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सदस्यता छोड़ी तो लोकसभा सीट हाथ से निकल गई। भगवंत मान हर हाल में उसे आपके लिए जीतना चाहते हैं, लेकिन वहां बेरोजगार यूनियन के लोग अलग से चुनौती बने हुए हैं। आप नेता मुख्यमंत्री और भगवंत मान कांग्रेस उम्मीदवार सुखपाल सिंह खैरा को बाहरी बताकर लोगों से भगा डालने की अपील कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं ऐसे उम्मीदवार को चुनाव कतई ना जीतने दे जो वहां के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो। भगवंत मान लोगों से कहते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार खैरा को इलाके के 10 गांव का भी मालूम नहीं होगा और संगरूर पहुंचने के लिए भी जीपीएस की मदद लेनी होगी। दिल्ली में अभी तक आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ही फोकस था, लेकिन अब हर तबके तक पहुंचने की कोशिश हो रही है और उसी के हिसाब से कार्यक्रम डिजाइन किए गए हैं। आपके कैंपेन के 3 चरण दिल्ली में पूरे हो चुके हैं। आप अपना चुनाव कैंपेन जेल का जवाब वोट से मुहिम के तहत चला रही है और कुछ दिनों से डोर टू डोर कैंपेन के अलावा सुनीता केजरीवाल रोड शो भी कर रही हैं। दिल्ली में आपके संयोजक गोपाल राय के मुताबिक चुनाव प्रचार का चौथा चरण जल्द शुरू होने जा रहा है। 4 लोकसभा सीटों के लिए कैंपेन का एक्शन प्लान खास तैयार है। ध्यान देने वाली बात यह है,
आम आदमी पार्टी अपने हिस्से की 4 सीटों पर ही फोकस कर रही है और ठीक वैसे ही कांग्रेस भी अपने खाते की 3 सीटों पर मेहनत कर रही है, लेकिन दोनों साथ मिलकर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। ये सवाल उठने पर दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए जरूरत के वक्त हाजिर होने की बात तो करते हैं, लेकिन एक दो हल्की फुल्की बैठकों के अलावा इस मुद्दे पर कभी बात आगे नहीं बढ़ सकी है।